नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लूसेंट्स की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। हम सामान्य ज्ञान लूसेंट का पूरा जीके कवर कर रहे हैं इस चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने लूसेंट की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए लूसेंट्स में आज हम लूसेंट्स में 1857 की क्रांति से जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति से सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 1857 की क्रांति, आइए सबसे पहले देखते हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि नेतृत्वकर्ता कौन से क्षेत्र को नेतृत्व कर रहे थे। तो अजीमुल्ला खां फतेहपुर के क्षेत्र को नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। अगला देखते हैं मौलवी, ये कई बार पूछा गया। मौलवी अहमद शाह जो हैं फैजाबाद वाले रीजन को नेतृत्व दे रहे थे 1857 की क्रांति में। बेगम हजरत महल सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। बेगम हजरत महल ये लखनऊ के क्षेत्र का नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति में। और लियाकत अली जो थे इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली। बख्त खां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहादुर शाह जफ़र जो था मुग़ल शासक, अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र का सेनापति था बख्त खां। ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था। अगला है कुंवर सिंह, ये बिहार के क्षेत्र था आरा, वहाँ से ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। जबकि नाना साहब जो थे, ये नाना साहब कानपुर से नेतृत्व दे रहे थे 1857 ईस्वी की क्रांति का। और इन्हीं के एक सेनापति थे तात्या टोपे जो थे वो भी इन्हीं के साथ लड़ रहे थे। फिर उसके बाद ग्वालियर से आने के बाद वो नाना साहब के साथ में रहकर कानपुर से तात्या टोपे ने भी नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। याद रखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से सबसे पहले ये 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रतीक जो था कमल और रोटी था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। अगला है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे अधिक जो सिपाही थे वो अवध जो था, अवध के क्षेत्र के सबसे ज़्यादा सिपाही थे 1857 की क्रांति में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अभी हमने आपको बताया था जो नाना साहब थे उनके जो सेनापति थे, उन सेना का नेतृत्व करते थे वो तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 1857 की क्रांति में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता अगर की तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इन्होंने अंग्रेजों की ही सहायता की थी 1857 की क्रांति में। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें तटस्थता बनाए रखे थे। ना वो उन्होंने सपोर्ट किया ना उसका विरोध किया था। विफलता का एक कारण ये भी रहा था कि भारत का जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने तटस्थता बनाए रखा 1857 के विद्रोह से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर था वो कैनिंग था। उससे पहले 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी रहता है। डलहौजी के बाद ये आता है कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, 1857 के विद्रोह के समय किस कारण से असफल रहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे बड़ी बात थी कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इनके बीच कोई एक केंद्रीय संगठन नहीं था, इस वजह से ये योजना इनकी विफल रही। सभी अलग अलग क्षेत्र से इंडिविजुअली युद्ध कर रहे थे, कोई एक संगठन नहीं था। मतलब सामूहिक शक्ति के रूप में इन्होंने आक्रमण नहीं किया अंग्रेजों के ऊपर। यही मुख्य 1857 के विफलता का कारण रहा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो ये सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर जो था, इसने बोला था कि ये 1857 के विद्रोह को इसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था वी डी सावरकर ने। 1857 इनकी एक किताब भी है जो इन्होंने लिखी है। 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये वी डी सावरकर ने बोला था। प्रश्न संख्या अगला है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। तो 1858 का महारानी जब भारत में 1857 की एक विशाल क्रांति होती है तो उसके बाद 1857 की क्रांति का जो
रानी का उद्घोषणा थी, उसका मुख्य कारण था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के मिलाने के किसी भी विचार को परित्याग करना, और दूसरा था भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो कुल मिला के ये 2 ही कारण थे इसके मुख्य, 1 और 2। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, कब शामिल हुई? तो ये दिसंबर 1856 में शामिल होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो याद रखिए 34वीं रेजिमेंट थी इनकी बैरकपुर में, ये पश्चिम बंगाल में है बैरकपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? तो याद रखिए इसी का ही सेनापति जो था वक्त खां, इसी को दिया था ये उपाधि, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोही के रूप में वर्णित किया, बिल्कुल नहीं किया भारतीय इतिहासकारों ने, ये गलत है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम, बिल्कुल गलत है। हाँ, भारतीय इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, ये दोनों इंटरचेंज कर दिए गए हैं। सी जो है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय कर दिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो 1857 के संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सी ऑप्शन करेक्ट है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये पहली घटना थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली को अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः अधिकृत किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो थी वो वाराणसी थी। अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो था वो तात्या टोपे थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? वो थे तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन जो है वीडी सावरकर के द्वारा दिया गया था कि ये जो था प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने बोला था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे जो था ये बैरकपुर का ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, हैरसे। तो दोस्तों इतने प्रश्न 1857 की क्रांति से पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ये हमने लूसेंट से लिया हुआ है। तो आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।